मौत के अखाड़े के बारे में सुना है कभी? जहाँ पे असली जंग रात के अंधेरे में लड़ी जाती है और जीतने वाले को मिलती है मौत। सही सुना आपने। और ऐसी मौत जहाँ पे इंसान का नामो निशान मिट जाता है। चलिए देखते हैं। अबे ओए, आज के बाण आए 1:30 से आने का। सर जी वर्जिश कर रहा था सुबह से। कहाँ? कंबल में? पहले सूर्य नमस्कार कर। जी। तेरा बाबू नालायक, पैदा होने से पहले क्यों नहीं मर गया? खबीस, आपकी बनी बना इज्जत को खराब करा। अभी कब सुधरेगा? ओ जगतार, ओ जगतार, इधर आजा। मुबारक हो, मुबारक। ओ अपना भदेव सिंह, वो सारे खाने में बल आया जी, बल। ओ सरपंच जी, शगर किसका है? 2 गल तो है। बधाई हो, बधाई। क्या हुआ? रुक क्यों गया? छोड़, जान दे। कहाँ जा रहा है? करना तू। अबे कहाँ जा कर रहा है? और पूरे गांव का नाम रोशन करेंगे जी। और तुम्हारा वो छोड़ो, और वो भी एक दिन देखना पहलवान बनेगा, पहलवान। काश। यार हम लोग बुढ़े हो चुके हैं। अब क्या है, नई पीढ़ी आ गई है तो इनके लिए उत्तराधिकारी चुनने का टाइम आ गया यार। हाँ सरपंच जी, सही कहा आपने। बूढ़े हो चले हैं। बहुत जल्द इस अखाड़े का मैं उत्तराधिकारी चुन लूंगा।
चल लूंगा उत्तराधिकारी। जड़ी बूटियां, मसाले, शहद सब मिला है। और बापू इतना मिला है कि पूरे साल तक किसी चीज की परेशानी ना होगी। हाँ, महुआ, वो देख थारा आशिक। मैं भी। आप उठे क्या कर रहे हो? तेरी याद आ रही थी मैंने। आप भी ना, मैं जा रही हूँ। हे, सुन 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 सुन, क्या दिक्कत है? मैंने थारे से कितनी बार किया है कि जे वक्त यहाँ ना आया करो। जे किसी ने देख लिया तो मैं जा रही हूँ। पलट। क्या कर रहे हो? हाथ ऊपर कर। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ये तो बहुत सुंदर है ना? पर चौधरी साहब, मैं जे ना ले सकूं। क्यों? अपनी होने वाली लुगाई को दे नहीं सकता क्या मैं? बचकानी बातें ना करो। आप चौधरी हो यहाँ के, अखाड़े के होने वाले उत्तराधिकारी, और हम बन जा रहे। हमारा मेल ना हो सके। मैं जा रही हूँ। हे, सुन, बैठ। मैं तेरे लिए सब छोड़ दूंगा। अच्छा, और फिर दोनों साथ में जंगल घूमेंगे? हाँ, दोनों मिलकर जड़ी बूटी ढूंढेंगे। आप ना बिल्कुल पागल हो। हे, सुन, तू ना मैंने बहुत अच्छी लगा है। चौधरी साहब, हाँ, जी ना हो सके। क्यों ना हो सके? ना चौधरी साहब, मैं आपके लायक नहीं हूँ। चौधरी साहब, मैं आपके लायक नहीं। सुन बउआ, अरे क्यों नहीं? अरे सुन तो ले मेरी बात। अच्छा, क्या कर रहा है यहाँ? बल्ली लेना आया था चाचा जी। क्यों? वर्जिश के लिए। आज भी क्या? कुछ लाज शर्म उठा के पी गया कि मर्दानगी दिखानी है तो खाड़े में दिखा। लड़की के पास नहीं, वहां मरन बाप ने पता चलेगा। जानता है तेरा क्या होगा? बंजारन की छोरी है वो। तेरा बाप तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंकवा देगा। चलो। मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो जी? अबे ओए, कमरा जनानियों का होता है, मर्दों का अखाड़ा होता है। क्या कर रहा था बाहर? क्या कर रहा था? दोस्त के साथ था जी। दोस्त के साथ क्या कर रहा था? कुछ छर्रे उड़ा रहा था? मस्ती कर रहा था तू? अबे ओ, एक दिन सब कुछ चला जाएगा, मालूम है? तब तुझे मालूम पड़ेगा। ठीक मांगेगा तू। पता ये कैसे कमाया मैंने? ये सब मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। विरासत में कोई नहीं मिला है। ये सब चला जाएगा तब तेरी समझ में आएगा। क्यों जी? जो सब उसको मिलेगा जो इसका उत्तराधिकारी होगा, समझा तू? और मैं उत्तराधिकारी चुनने वाला, और उसके बाद तू भीख मांगते रहना और लंगोट धोना उसकी। तुम तो दूर रहो बस। तुम्हारा बिगाड़ा भाई है, मरने तो लागे, ये हमारा खून है ही नहीं। संभाल इसको, समझा? अरे क्या है, छोड़। क्या नहीं किया बापू के लिए मैंने? अरे कोशिश करते रहा हूं मैं। वो गधा, वो क्या नाम, मुग्दल उठा के मेरी कमर की पसलियां टूट गई। ऊपर से सूर्य नमस्कार करते करते मेरी छाती अंदर हो गई है। और तेरे पराठे डाल और घी डाल उसमें। बॉडी तो बनी ही नहीं, दस्त और लग गया मेरे को। हाँ, हाथ जुड़वा ले मेरे से ना, पहलवानी नहीं होगी। देख छोरे, तने समझना पड़ेगा तने। बापू सास थारे कुछ गलत ना बोले, भला चावे तारा। देख, ये जो घर उसमें देख रहे सर, पल में छिन जावे सारा। खा अपनी माँ की कसम,
मूर्खा, बोल बनेगा तो उत्तराधिकारी? बावली हो गया पीछे। हाँ? अरे जागते हो सपने देख रही है तू? तेरे को पता है उत्तराधिकारी बनने के लिए बापू से कुश्ती लड़नी पड़ेगी। उसका एक वार सहन नहीं कर सकता मैं। अरे तुम्हारे शान के चक्कर में ना मेरी जान चली जाएगी। हाँ तो चली जाए। हर जना से मैंने, और सुन, जीऊंगी ना तो शान से, मर गए तो कोई गम नहीं होगा। या तो कर या फिर मर। बापू की सटग्गी है और माँ की सुई अटग्गी है। भगवान बचा लो। सुनो भाइयों, मेरी बात सुनो। पिछले 30 साल में जगतार सिंह अपनी हिम्मत, मेहनत और लगन से इस अखाड़े को बुलंदियों पे पहुंचाया से, पर अब टेम आ गया है नई पीढ़ियों को मौका देने का, उत्तराधिकारी चुनने का। इसलिए इस कुश्ती का आयोजन किया गया है। जो भी विजेता होगा उसे नया उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाएगा। सरपंच, मैंने को एक बात कहनी है, मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए। मौका एक ही बार मिले है प्राण भाई, एक ही बार। और पिछली बार जब उत्तराधिकारी के लिए कुश्ती का आयोजन किया गया था, तब आपने खुद अपने भाई के हाथों से पैर तुड़वाकर वो मौका गवा दिए हैं। मेरी टांगे टूटी है, हाथ तो है, ये हाथ सलामत है। मौका दो, 5-5 उठा के फेंक दूं, नहीं तो प्राण नाम न मेरा। भाई साहब, ये नाइंसाफी है। प्राण यहाँ से जाओ। नाइंसाफी है ये, जाओ यहाँ से। नाइंसाफी। सरपंच साहब, मैं भी कुछ कहना चाहूँ। बोलो तो जाना, बोलो। सरपंच साहब, हमने इस गांव के प्रति बहुत वफादारी की है, तो मैं एक बात चाहूँ कि मेरे बेटे को भी मौका मिलना चाहिए। अरे दुर्जन, अखाड़ा है ये। जाओ तुम्हारे छोरे को से नाच गाना सिखाओ, काम आवेगा। ले जाओ इसे यहाँ से। बापू, ये तो सरासर बेईमानी से हम लोगों के साथ। बंजारे नाचना जानते तो नचाना भी जानते।
समझा? अच्छा सरपंच साहब, चलते हैं जी। विजय चल, अब तेरी बारी है। अब सोच क्या रहा है, जाना यही मौका है विजय, चल जा दोस्त। सरपंच जी, मैं भी कुश्ती लड़ूंगा, मुझे भी उत्तराधिकारी बनना है। गदा तो उठती नहीं और कुश्ती लड़ना है। अरे चुप करो, और सबको अपनी काबिलियत सिद्ध करने का हक है, और ये अपनी काबिलियत को सिद्ध करेगा। और इसका मुकाबला सबसे अच्छे पहलवान भीम सिंह के साथ होगा, और उसे हराकर ये अपनी काबिलियत को साबित करेगा। देख लूंगा कल भीम सिंह को भी अखाड़े में, तोड़ दूंगा उसका शरीर पूरा। हड्डी पहलवान, बड़ी बॉडी शॉडी बनाई जा रही है, सारी बॉडी आज ही बना लेगा के? चल अपना काम कर। ये बावड़ी पूछ के ताड़े है, करने तो गोबर बीना खाने आता है, कुश्ती के करेगा? निकल ले। अरे के ताड़े है, जा घर जाके सो जा। साला कड़ का छोकरा और भीम सिंह से पंगा, कल साले की अखाड़े में हड्डियां ना सीधी की ना तो मेरा नाम भी भीम सिंह नहीं, 2 मिनट में चित कर दूंगा, सिर्फ 2 मिनट में। कौन है? कौन है वहां? मैं जानता हूं यहाँ कोई तो है। कौन है? कौन है? कौन है वहां? भगवान! My God. How is it possible? कोई किसी को इतना ब्रूटली कैसे मार सकता है? अंदर से सब कुछ गायब है, हड्डी, मांस, सिर्फ स्किन बची है। आप लोगों ने आखिरी बार इसे किसके साथ देखा था? तो थानेदार साहब, आखिर में मैंने इसे विजय के साथ देखा था। तन्ने क्या लाग रहे? एक खून करे? अरे ये तो चीटी ना मार सके, खून कहां से कर दे? खून कर सके मन्ने पता नहीं, पर अंतिम बार हमने विजय के साथ ही देखा था। शांत हो जाइए आप लोग, प्लीज शांत हो जाइए। दरोगा साहब, इससे पहले भी एक हादसा हुआ से तारा सिंह नाम का एक पहलवान था जो इस अखाड़े का दावेदार था, वो अचानक ही गायब हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी देखता हूँ किस अखाड़े का उत्तराधिकारी कैसे नहीं मिलता है। कल इस अखाड़े को उत्तराधिकारी मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। What I am saying is, इसमें इन लोगों का कोई हाथ नहीं है, मामला कुछ और ही है, समझ रहे हैं आप? ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे तो लगता है ना इन्हीं लोगों में से कोई है सबके पीछे। वक्त बताएगा। वक्त तब बताएगा मयंक, जब इस बॉडी को फॉरेंसिक भेजा जाएगा। हमें जल्द से जल्द इसे फॉरेंसिक भेजना होगा।
चुप हो जाओ। क्या बात से जगतार, क्या बात से? ओए है कोई पट्टा, वो है कोई ताकतवर जो इस जगतार सिंह को हरा सके? वो जो इसे हराएगा वो इस अखाड़े का, इस गांव का उत्तराधिकारी होगा। गुरुजी, क्या मैं आपसे मुकाबला कर सकता हूँ? राजवीर, आजा, आजा पुत्र। ओ जगतार सिंह, कुश्ती शुरू करो। क्या बात है, चले। शाबाश पट्टे, शाबाश। क्या दाव लगाया, बराबर की टक्कर दी है। आजा। क्या बात है राजवीर, क्या बात है। वो दिल खुश कर दिया। वो आज के बाद इस पूरे गांव का, इस पूरे अखाड़े का अगला उत्तराधिकारी राजवीर, 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 राजवीर। मेरे को तो मौका ही नहीं दिया। काश मेरा अपना बेटा उत्तराधिकारी बनता। इसका मतलब ये सारी अफवाहें सच्ची थी। बापू, आज तक तो उत्तराधिकारी के उम्मीदवारों का ही कत्ल होता था, आज हमारा भाई चला गया। आप भी तो उत्तराधिकारी बनना चाहते थे ना? हाँ? और ये जो आपकी टांग है, ये आप ही के बड़े भाई साहब ने तोड़ी थी पहलवानी में। देखो देखो क्या कर रही है, देखो। अरे क्या कर रही है मुझे आप? मैंने अपने बड़े भाई की हत्या की है। नहीं, तुमने तो नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। जितने भी उत्तराधिकारी पद के दावेदार थे वो या तो मारे गए या गायब हो गए।
लेकिन जब तुम्हें चुना गया तो जगतार सिंह खुद ही। सच्ची साहब, सच्ची सच्ची मैंने नहीं मारा सर। पता तो हम लगा ही लेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। राजवीर! सुनो छोरे, भले तुझे सबने उत्तराधिकारी मान लिया, पर मैं ना मानू। हमारे खसम का कत्ल हुआ से कत्ल, मौत ना थी उसकी। और ये अखाड़ा सदा हमारा था, सदा हमारा ही रहेगा। और मैं अपने ही हक लेके रहूंगी, ना जाने वाली मैं यहाँ से। रहना है तुम्हारी जूती के नोक पे, समझे? मेरी माँ से फालतू मत बोलियो, हाथ उखाड़ दूंगा तेरा। तू उखाड़ेगा हमारा हाथ? हाँ, जानता नहीं मैं कौन हूँ। अरे दिमाग खराब हो गया, छुच्चो के उखाड़ दूंगा मैं। और तूने मेरे बाप से मुकाबला किया था, बराबरी थी, जीता नहीं था, समझा? चल दिया मौका, कल यही सुबह सबके सामने हो जाएगा फैसला। चल हो जाएगा। चल। अरे भाई राजवीर कटे रह गया, अभी तक आया कौन नहीं? कटे रह गया, कहीं मालूम भाया? अरे मन नहीं, कौन नहीं मालूम? आना चाहिए ना, आना चाहिए, आया नहीं अभी तक। मन ने तो लगे राजवीर दूसरों की तरह गायब हो गया। गांव वालों, 3 घंटे हो गए, अब तक राजवीर नहीं आया है। वो लगता है कि विजय को ही इस अखाड़े का, इस गांव का उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। माता रानी, लाज रख लो हमारे। मारो बेटा, साबित कर दिया इसने आज चौधरी के खून से। और 2 मिनट का मुकाबला और बचा है, वो देखते हैं कौन जीतता है, विजय या राजवीर। अनीता, इस गांव में शक के दायरे में तो सभी लोग हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि कातिल कौन है। मुझे तो ना स्ट्रॉन्ग फील आ रही है कि इस सबके पीछे ना वो लंगड़ा चाचा है। What? ठीक है, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सारी मर्डर्स की वजह एक कीड़ा है। कीड़ा? हाँ। कीड़ा कहाँ से आया? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये भी तो हो सकता है ना, जो कीड़े शरीर में जाते हों, मतलब शरीर को खोखला कर देते हो और निकल जाते हो। वो सब तो ठीक है मयंक, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वो कीड़ा उन्हीं लोगों को क्यों मार रहा है जो इस अखाड़े के उत्तराधिकारी है या फिर इस पद के दावेदार हैं।
ये भी तो हो सकता है कि उन कीड़ों को कोई कंट्रोल कर रहा हो। कंट्रोल कीड़े को? ऐसा कर कौन सकता है? राजवीर, एक अकेला वही है जो सबको हड़प कर बैठा है। नहीं मयंक, इन सब के पीछे राजवीर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो होता तो पद मिलने के बाद अपने गुरु की हत्या नहीं करता। ओह माय गॉड, अगर इन सब के पीछे राजवीर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि राजवीर की जान को खतरा है। कौन है? अरे रुक रुक, राजवीर के घर पे ताला? अबे रुक रुक। भाभी जी, बचा लीजिए साहब, बचा लीजिए प्लीज साहब, मैं आप ही से मिलने वाला था। रिलैक्स। मुझे जीतना नहीं चाहिए था, मुझे प्राण चाचा की बात मान लेनी चाहिए थी। चाचा की बात? कौन सी बात? जी, प्राण चाचा घर पे आए थे। क्या बकवास है ये? बिल्कुल चुप। डर लगा? मौत का डर लगा? तो सुने, कल तुम अखाड़े में मुकाबले के लिए नहीं जाओगे। विजय के साथ मुकाबला नहीं करोगे। क्यों? आज तक जितने भी लोग उत्तराधिकारी का दावा पेश करते थे, सबके सब मारे गए। यहाँ तक कि मेरा अपना खुद का भाई मारा गया। अगर तुम कल मुकाबले में नहीं गए तो तुम्हारी जिंदगी सलामत रहेगी। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने जोश में आकर विजय को हराया। हमें कुछ नहीं चाहिए सब, इस पूरी जायदाद, अखाड़ा, सब कुछ मैं विजय और उसकी माँ को दे दूंगा सब। सब प्लीज बचा लीजिए सब। डोंट वरी, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। गाइस, इसका मतलब हम सही ट्रैक पे हैं। लेट्स गेट रेडी। भाभी? कहाँ चली गई भाभी? 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 अबे कौन है? रुक रुक। अबे रुक तो, छोड़ता नहीं क्या? अबे रुके। हे, कौन है? तुम यहाँ? वैसे ही मारा है। मतलब कातिल यहीं कहीं है।
तू आधी रात को हमारे चौखट पे क्या करने गया? निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। सब जानती हूँ मैं। दौड़े डाल रही है तू मेरे बेटे को। क्या करने आई है यहाँ पे? तन्ने मारने आई। मरने मारने क्या मतलब है? थक गई घूमते घूमते भटकते भटकते। अब मन्ने ना घूमना, अब ना भटकना है। मन्ने सोच लिया है, अब जहां डेरा जमाऊंगी वहीं बस कर रहूंगी। इसका मतलब मेरे कसम अब बाकी पहलवानों की कातिल तू है? सिर्फ उनकी ना, उस लंगड़े चाचा की कातिल भी मैं ही। और थारा वो इकलौता वारिस, उसे तो कब से मैं अपनी उंगलियों पर नचा दी। उसी को तो यहाँ का वारिस बनाने के लिए सारे काबिल दावेदारों को मार रहा है मन्ने। जब तेरी असलियत मेरे बेटे के सामने आएगी तब कौन बताएगा उसे? मैं बताऊंगी। जो जिंदा रहेगी तब तो बताएगी। के मतलब से जाने हैं इसमें के जहरीली मधुमक्खी जो यहाँ ना मिले, इन्हें मैं खास जगह से ढूंढ कर लाई हूँ। जब ये मधुमक्खियां काटे हैं ना, तो पहले तो थारा शरीर सुन्न हो जाए और फिर तन्ने जो होगा वो तन्ने पता भी ना चलेगा। इसमें जहरीली मधुमक्खियां से बेवकूफ, कब तक बचोगे? You are under arrest. मैं क्यों के? इधर नहीं था। अंदर नहीं गया, बच गया मैं। अच्छा आप सही टाइम पे एंटीडोट ले आए, नहीं तो हमारी सिर्फ चमड़ी बचती। ये है तेरी पसंद, जिन्हें तेरे बाप का, तेरे चाचा का, बाकी सभी पहलवानों का कत्ल किया से, जो है तेरी पसंद। अरे लानत है तो पे। क्यों महुआ? मैं तो तेरे लिए अपने बापू को छोड़ने को तैयार था, तूने मेरे बापू को मार दिया। अरे जो तू अपने बापू ने छोड़ देता तो मैं थारा क्या करती? हाँ, जंगल जाके थारे साथ जड़ी बूटी तोड़ती। मन्ने ये जिंदगी ना चाहिए। मन्ने तो थारी मासा की तरह रुतबे के साथ, शान के साथ जीना था। गलत किया तूने, बहुत गलत किया। अब तुम शान से ना जेल में जीना। यू आर अंडर अरेस्ट। कम ऑन। जो मैं शान से जी ना सकी ना, तो क्या हुआ? शान से मर तो सकूं। महुआ!